अध्याय 21 बाहर नहीं काम करते रहो। जादूगरों के साथ कौशल प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद और वे सभी थके हुए लेकिन अपनी प्रगति से संतुष्ट होकर दोपहर के भोजन के लिए किसी तरह से निकल गए। कार्ल ने दोपहर के कौशल प्रशिक्षण के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया। हॉक भुने हुए मांस के टुकड़े के साथ मेज पर खुशी से आराम कर रहा था, लेकिन कार्ल बता सकता था कि पक्षी का मन पहले से ही राक्षस के खून से बने व्यंजनों की ओर भटक चुका था, जो कि उसके लिए पालतू बनाने के स्थान में संग्रहित किए गए थे ताकि वह पूरे दोपहर तक उसका नाश्ता कर सके, जबकि उसका नेता लड़ना सीख रहा था। क्या आपको लगता है कि वे आपको नए प्रशिक्षण गश्ती दल के साथ बाहर जाने देंगे? मुझे पता है कि आप अकेले प्रशिक्षण ले रहे हैं और प्रथम वर्ष की कक्षा में बाकी सभी की तुलना में एक अलग शिक्षण कार्यक्रम पर हैं, लेकिन हमने आज शिक्षक को यह भी बात करते हुए सुना कि कैसे वे जल्द ही आपको ब्लैक बैच कर सकते हैं और फिर आप जंगल में एक समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। वास्तविक कक्षाओं में हमेशा जंगल में पढ़ाई होती है, लेकिन वे एक जागरूक या मजबूत टीम लीडर के बिना नहीं हो सकती। इसलिए अधिकांश प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को उच्च कक्षा के विद्यार्थियों से मदद की भीख मांगनी पड़ती है या तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक शिक्षक कोई सैरसपाटा आयोजित नहीं कर देते। लड़कियों में से एक ने पूछा। वह भी एक काले बैज वाली जागृत जादूगरनी थी, लेकिन मिसफिट जादूगर वर्ग में कई अन्य लोगों की तुलना में वह अधिक उम्र की दिखती थी, इसलिए वह शायद अपने दूसरे वर्ष में नहीं बल्कि तीसरे वर्ष में थी। मुझे इस बारे में सार्जेंट रीता से पूछना होगा। मुझे नहीं पता था कि दूसरों को अपने पहले साल में कुछ काम करने के लिए अकादमी परिसर छोड़ना पड़ता है, इसलिए यह सब मेरे लिए नया है। युद्ध प्रशिक्षण वर्ग के अलावा, जहां मैं वास्तव में अन्य छात्रों के साथ मुकाबला नहीं करता क्योंकि मैं शारीरिक रूप से मजबूत और अप्रशिक्षित हूं। आप लोग ही एकमात्र छात्र हैं जिनसे मेरा संपर्क होता है, कार्ल ने समझाया। ओह, यह बात तो सही है। साल की शुरुआत में आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, बस बुनियादी बातें ही सीख पाएंगे। ज्यादातर कीमियागर, ड्रूड, गार्डन विच और ऐसे ही लोगों को प्रशिक्षण के लिए बाहर प्रकृति में जाना पड़ता है। उनके कौशल सेट के लिए इसकी जरूरत होती है। जादूगर ने सहमति जताई। हाँ, और ज्यादा रहस्यमयी जादूगर अक्सर अकादमी में अपने पूरे समय के दौरान दिन में 1 या 2 घंटे से ज्यादा लाइब्रेरी से बाहर नहीं निकलते। वे मंत्रों के बारे में जितना हो सके उतना सीखते हैं और फिर कभी उनका किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। मुझे उनमें से एक बनने के लिए ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, इससे थकान कम होती, लड़कों में से एक ने आगे कहा। यदि आप जा सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से बाहर जाना चाहिए। वहां सभी प्रकार की अच्छी चीजें हैं, विशेष रूप से हॉक जैसे मांस प्रेमी के लिए, और आपको समूह का नेतृत्व करने के लिए अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा जिसे आप आपूर्ति कक्ष में खर्च कर सकते हैं। कार्ल के पीछे से सार्जेंट रीटा की आवाज आई। क्या तुम लोग मेरे छात्र को चुराने की कोशिश कर रहे हो? उसे अभी बहुत दूर जाना है, तभी वह जंगल में अकेले जाने के लिए तैयार होगा। जादूगर हंसने लगे और सभी ने मेज पर पड़े पक्षी की ओर इशारा किया। क्या आप जानते हैं कि विंडस्पीड हॉक वाइंड बैरियर का उपयोग कर सकता है? इसके साथ और रैंड के साथ, यह हम में से अधिकांश लोगों की तुलना में पहले से ही अधिक मजबूत है। इसके अलावा यह एक जादुई जानवर है और इसके साथ जाने के लिए अभी भी एक पूरा कार्ल है, जादूगरों में से एक ने समझाया। रीटा ने जादूगरों को कठोर दृष्टि से देखा और कहा कि वह कार्ल को जंगल में भ्रमण पर भेजने के बारे में अपना विचार नहीं बदलने वाली है, चाहे उसे काला बैज मिले या नहीं। तुम्हारी प्लेटें खाली हो चुकी हैं और हॉक ने ध्यान आकर्षित करना बंद कर दिया है, इसलिए उसे पैक करके प्रशिक्षण कक्षा में ले जाओ।
हम आज तुम्हारी याददाश्त का परीक्षण करेंगे, रीता ने आदेश दिया। फिर कार्ल को साफ सफाई करने और उसके पीछे चलने के लिए छोड़ दिया। लगता है बाहर जाने की बात सुनकर वह परेशान हो गई। मैं आप सभी से कल मिलूंगा, कार्ल ने हंसते हुए हॉक को वापस टाइमिंग स्पेस में भेज दिया। वह दूर से ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कितनी दूर से काम करेगा, क्योंकि उसने कमरे के दूसरी तरफ से ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी। यह एक और कौशल था जिसे उसे हॉक के साथ अंततः अभ्यास करना होगा। एक बार जब उनका बंधन और शरीर इतना मजबूत हो जाए कि वे व्यक्तिगत रूप से काम कर सकें और उन्हें हर चीज के लिए एक दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। खैर, शायद वे शरीर के मजबूत होने का इंतजार नहीं करते। विंडस्पीड हॉक्स अपनी स्थायित्व की तुलना में अपने कौशल के लिए अधिक जाने जाते थे, लेकिन भावना वही थी। कार्ल दौड़ता हुआ प्रशिक्षण क्षेत्र में गया, जहां सार्जेंट रीटा कुछ पुराने छात्रों के साथ उसका इंतजार कर रही थी और नियमित कक्षा अभी कपड़े बदलने के लिए लॉकर रूम में इकट्ठा होने लगी थी। मुझे 2 मिनट दो, मैं वापस आ जाऊंगा, उसने पुकारा, क्योंकि उसने देखा कि सार्जेंट पहले से ही कपड़े बदलकर इंतजार कर रहा है। नंगे पैर और शॉर्ट्स शर्ट वैकल्पिक पुराने छात्रों में से एक ने वापस बुलाया। मिश्रित मार्शल आर्ट वर्ग के लिए यह सामान्य प्रकार की प्रशिक्षण पोशाक थी, इसलिए कार्ल ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह तैयार होकर वापस आ गया। बुरा नहीं है, अभी भी जवान है, लेकिन मांसपेशियों का अच्छा खासा भार है, दुबला और मजबूत है। जब कार्ल बिना शर्ट के लौटा तो एक पुराने छात्र ने देखा। यह अभ्यास के दौरान बाधा बन सकता था, इसलिए वह इसे अपने तौलिए और पानी की बोतल के साथ ले जा रहा था। दोनों को उसने प्रशिक्षण पोशाक के साथ चेंजिंग रूम में अलमारियों से खरीदा था। रीता ने कार्ल और प्रशिक्षण समूह की ओर देखा। ठीक है, सबसे पहले हम एक त्वरित अभ्यास सत्र से शुरुआत करेंगे, ताकि यह देखा जा सके कि आप अपने प्रशिक्षण का कितना हिस्सा वास्तव में याद रखने में कामयाब रहे। मुझे याद है कि मैंने आपको कुछ संसाधन दिए थे जो आपको ज्ञान को बनाए रखने में मदद करेंगे, इसलिए मेरी आपसे उच्च उम्मीदें हैं। कार्ल यह नहीं बता सका कि जब सभी छात्र प्रशिक्षण पोशाक में थे तो वे कितने मजबूत थे, लेकिन जिस लड़के के साथ उसे जोड़ा गया था वह उससे थोड़ा ही बड़ा था और उसकी मांसपेशियां थोड़ी अधिक मजबूत थीं। इस प्रशिक्षण वर्ग में कोई भी छात्र शुद्ध बॉडी बिल्डर जैसा नहीं था, यह उनकी लचीलेपन में बाधा डालता। जब अलौकिक क्षमताएं शामिल थीं, तो इसका कोई मतलब नहीं था। योद्धा वर्गों में से कई ने अभ्यास करते समय मजबूत शारीरिक वृद्धि प्राप्त की, जो कार्ल को हॉक से मिली प्रतिक्रिया से बेहतर या उतनी ही अच्छी थी। यह 3 मिनट का राउंड होगा। अब शुरू करो, रीता ने घोषणा की। उनके प्रतिद्वंद्वी ने कार्ल की प्रतिक्रिया की गति का परीक्षण करने के लिए एक जैब मारा, जिसे उन्होंने घुटने के प्रहार के लिए आगे बढ़ते हुए रोक दिया। छोटा होने के कारण जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंचना उसके लिए फायदेमंद था, जहां दूसरे लड़के की पहुंच का कोई मतलब नहीं था। यह बात उसे कल रीता से पिटते समय पता चली थी। वह केवल कुछ प्रहार, घूंसे, घुटने और कोहनी के साथ साथ कुछ ब्लॉक ही जानता था, लेकिन उम्मीद है कि यह उसे अगले 3 मिनट तक टिके रहने के लिए पर्याप्त होगा। बड़े लड़के ने कार्ल के सिर पर वार किया, जिससे वह नीचे झुक गया और उसके पेट पर मुक्का मारा। यह प्रतिद्वंद्वी तेज था, लगभग रीटा जितना ही तेज, और उसने ब्लॉक करने के बजाय रास्ते से हटकर नृत्य किया, जिससे उसे कार्ल की मुक्का मारने की सीमा से बाहर जाने का मौका मिला। इसने कार्ल को रक्षात्मक बना दिया क्योंकि लड़के ने जवाबी हमला किया, लेकिन या तो वह रीटा से कमजोर था या वह पीछे हट रहा था, और वह अगले मिनट तक एक ठोस हिट लगाने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि कार्ल ने कुछ किक मारी और फिर से करीब आने की कोशिश की। यह काम नहीं कर रहा था।
लड़के ने घुटनों के प्रहार से कार्ल को दूर रखने की तरकीब निकाल ली थी और जब राउंड समाप्त हुआ तो दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति बन गई। बुरा नहीं है, लेकिन तुम दोनों में से कोई भी अपनी जान बचाने के लिए कोई वार नहीं कर सका, रीता ने उन्हें डांटा। वह छोटा है और बहुत तेज है। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए जो उसे स्पैरिंग मैच में हरा सके तो मॉन्ट क्लासेस से पूछिए, मुझसे नहीं, लड़के ने शिकायत की। अध्याय 22 परिस्थितिजन्य जागरूकता। 2 घंटे और 1 दर्जन प्रतिद्वंद्वियों के बाद रीटा ने अंतः रिंग में और लोगों को बुलाना बंद कर दिया। ठीक है, मेरे पास युद्ध से संबंधित वह डेटा है जिसकी मुझे आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि कार्ल के पास बहुत अच्छी याददाश्त और अंतर्ज्ञान है, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कभी कोई लड़ाई नहीं जीती है। यह हमारे लिए अगले दौर के प्रशिक्षण की शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है, उसने घोषणा की। अगला राउंड। अब हमें क्या करना होगा? मैं पहले से ही निहत्थे होकर लड़ाई जीतने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मुझे यकीन नहीं है कि मुझ पर और अधिक जानकारी डालने से कोई मदद मिलेगी, कार्ल ने पूछा। रीता कार्ल की चिंता पर हंस पड़ी। नहीं, हम आपको अगले कुछ दिनों में और ज्यादा सीखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। इसके बजाय हम जो कुछ भी आपने सीखा है उसे एक व्यावहारिक पाठ में बांध देंगे और फिर उसे आपके दिमाग में तब तक पिरोएंगे जब तक कि आपके लिए उसे भूलना असंभव न हो जाए। आपको लड़ते समय हमलों को रोकने में सक्षम होना चाहिए और साथ ही हॉक के साथ काम करना चाहिए। एक जादूगर की तरह जिसे आक्रमण और बचाव दोनों का काम सौंपा गया है। आपको अतिरिक्त समय तक काम करना होगा और आपको अपनी परिस्थितिजन्य जागरूकता का निर्माण करना होगा। कार्ल ने सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो, लेकिन रीटा ने उसकी चालाकी को भांप लिया। मेरा मतलब यह है कि आपको हर समय सभी खतरों के बारे में पता होना चाहिए, अन्यथा आप या हॉक खुद को बहुत परेशानी में डाल सकते हैं। आप अविनाशी नहीं हैं और दुश्मन आपके लिए जाल बिछाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब है कि आप हॉक को सहज रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। उन्हें पता होगा कि इससे क्या उम्मीद करनी है। आपको उसे मार्गदर्शन देना होगा, साथ ही खुद की रक्षा करनी होगी और एक ठोस आक्रमण बनाए रखना होगा ताकि अगर वह आपको ढूंढ ले तो आप मुसीबत से बाहर निकलने के लिए लड़ सकें, रीता ने समझाया। खैर, यह बहुत काम लग रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण होगा। मैं यह कैसे करूंगा? कार्ल ने पूछा। व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण कक्षा। आपको सुबह जादूगरों के साथ सटीकता और गति का प्रशिक्षण मिलेगा, दोपहर में मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण मिलेगा और फिर हर सप्ताह पूरे दिन व्यावहारिक कौशल का प्रशिक्षण मिलेगा। अब कल आमतौर पर ज्यादातर छात्रों के लिए एक अजीब दिन होता है, जहां वे अपने मुख्य प्रशिक्षण के बजाय अपने वैकल्पिक विषय लेते हैं। आपके लिए इसका मतलब है व्यावहारिक कौशल। फिर उसके बाद का दिन छुट्टी का दिन होता है, इसलिए आराम करें और उपचार करें और आप सोमवार की सुबह जादूगरों के साथ वापस आ जाएंगे। कम से कम अभी भी एक छुट्टी का दिन था। अब तुम जल्दी उठकर कुछ खाने के लिए जा सकते हो। कल का दिन लंबा होगा और पहली बार हमेशा सबसे कठिन होता है। लेकिन मेरा विश्वास करो, यह क्लास तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर तुम अपने पक्ष में और अधिक राक्षसों को इकट्ठा करना शुरू कर दो, रीता ने कहा, फिर चली गई। कार्ल यह तर्क देना चाहता था कि वह अपने साथ काम करने वाले जादूगरों की तरह ही अच्छा काम कर सकता है। वह दिन के आधे समय सिद्धांत पर काम करता है और आधे समय व्यावहारिक कौशल पर, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं लगता क्योंकि उसे एक अद्वितीय कौशल के रूप में पहचाना गया है। तथ्य यह है कि वह वर्तमान में सबसे मजबूत नए छात्रों में से एक था। यह बात उसके दिमाग में आई,
लेकिन चूंकि कार्ल ने वास्तव में अन्य नए छात्रों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं की थी, इसलिए उसके कौशल की तुलना केवल दूसरे वर्ष के छात्रों से ही की जा सकती थी, जहां कक्षा के असंगत छात्र भी शायद उससे मुकाबला कर सकते थे। शीर्षक के रूप में यह उतना प्रभावशाली नहीं लगा। जब वह नहाया, कपड़े बदले और आखिरकार जल्दी भोजन के लिए छात्र कैफेटेरिया में वापस आया, तो वहां सामान्य से कहीं ज्यादा छात्र घूम रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये दूसरे नए छात्र थे जिन्हें कार्ल आमतौर पर नहीं देखता था, जो अभी भी अपने जागृत गैरयुद्ध कौशल के लिए सैद्धांतिक प्रशिक्षण से गुजर रहे थे। बाद में आने वाले झुलसे, बर्फ से जमे और चोटिल नए छात्रों के विपरीत ये आश्चर्यजनक रूप से प्रसन्न दिख रहे थे। हालांकि कार्ल देख सकता था कि वे जो कुछ भी कर रहे थे उससे वे थक चुके थे और वे मानसिक रूप से थक चुके थे। ओह, यह मैदान से होकर गुजरने वाली पहली गाड़ी है। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? एक लड़की ने पूछा जब कार्ल उसके पीछे लाइन में खड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि मेरी पहले से ही प्रतिष्ठा है। कार्ल हंसा जब और लोग उसकी ओर देखने लगे। उसके आगे कुछ जगह खड़े एक लड़के ने सिर हिलाया। वे आपके समूह को इस बात का उदाहरण देते हैं कि हमें किस तरह का साहस और सावधानी बरतनी चाहिए। आप सभी बिना किसी परेशानी के पूरी यात्रा करने में सफल रहे, सिवाय उन समस्याओं के जो अन्य समूहों के कारण हुई जो उतने अच्छे नहीं थे। शिक्षक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सभी को भी यह पता हो और आपके समूह के अन्य लोग, दाना, जेम्स और क्रूगर पहले से ही कक्षा में सेलिब्रिटी जीवन जी रहे हैं। खैर, ज्यादातर जेम्स और क्रूगर, क्योंकि दाना पहले दिन अपनी जादूगरनी की ट्रेनिंग करने के लिए लाइब्रेरी में गायब हो गई थी और वास्तव में बहुत कम बाहर आती है। कार्ल का अभिवादन करने वाली लड़की हंस पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने जादू की कास्टिंग लागत को कम करने का एक तरीका खोजना चाहती है, जब तक कि वह इसे पूरी लड़ाई के लिए इस्तेमाल न कर सके। मैंने उसे बताया कि यह यथार्थवादी नहीं है। जादूगर बर्स्ट डैमेज किस्म के होते हैं, इसे जोर से विस्फोट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह मर जाए। लेकिन वह एरिया इफेक्ट पर स्विच किए बिना लंबे समय तक लड़ने में सक्षम होने पर अड़ी हुई है, जो एक समूह में अच्छी तरह से काम नहीं करता है। कार्ल ने कंधे उचका दिए। मुझे लगता है कि हम सभी की अपनी अपनी शैली होती है, लेकिन समूह में काम करने में सक्षम होना भी महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि साल के अंत में सभी को अतिरिक्त क्रेडिट के लिए मिशन पर जाने का मौका मिलता है, और यह आमतौर पर किसी एक वरिष्ठ के साथ एक बड़े समूह में किया जाता है। लड़की के जवाब देने पर लाइन में खड़े सभी छात्रों ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अतिरिक्त क्रेडिट का मतलब कक्षा में अंकों से नहीं है। इससे आपको कई तरह की विशेष सुविधाएं मिल सकती हैं। वैसे इससे हमें कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास पहले से ही एक नियुक्त शिक्षक और कस्टमाइज्ड क्लास हैं। इसलिए आपको उन दो सबसे बड़ी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जो हर कोई चाहता है। यह सब धूप और इंद्रधनुष नहीं है। एक पूर्णकालिक शिक्षक का मतलब है पूर्णकालिक अनुकूलित कक्षाएं उनके शेड्यूल के अनुसार, न कि आपके अनुसार। मुझे आराम करने में खुशी होगी, कार्ल ने हंसते हुए कहा। उसके आसपास के छात्र खुशी से झूम उठे। उनके बिना भी शिक्षक उन सभी लोगों पर नजर रखते हैं जो ढिलाई बरतने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी आपको करनी चाहिए, और उन्हें आप पर हावी होने और आपको पीछे धकेलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। पहले कुछ दिनों में हमें जो होमवर्क मिला वह पागलपन था, क्योंकि हमने कक्षा को स्कूल की तरह माना था।
अध्याय 23 दलदल में व्यावहारिक प्रशिक्षण। अगली सुबह कार्ल प्रशिक्षण मैदान पर सार्जेंट रीटा के निर्देशानुसार प्रतीक्षा कर रहा था। तभी प्रथम वर्ष के छात्रों का एक बड़ा समूह वहां पहुंचा और काले बैज वाले कुछ वरिष्ठ छात्र अपने चेहरों पर सहज मुस्कान के साथ अंदर आए। लगता है हमारे यहाँ कोई नया सदस्य आ गया है। आप किस समूह में शामिल होने आए हैं? काले बैज वाले छात्रों में से एक ने पूछा। कोई जानकारी नहीं। सार्जेंट रीटा ने मुझे यहाँ आने का आदेश दिया है, कार्ल ने कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। सभी छात्रों ने उसे मूल्यांकनात्मक दृष्टि से देखा तथा यह अनुमान लगाने का प्रयास किया कि उसका कौशल और शक्ति का स्तर क्या है, लेकिन अपने हाल ही में बढ़े हुए विकास के बावजूद वह एक सुंदर किशोर बालक जैसा ही लग रहा था, जो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि उसे युवा कहा जा सके। तभी शिक्षक आए, दो जादूगर और सार्जेंट रीटा, जो अपनी बाहों में एक बंडल लिए हुए कार्ल के पास गईं। अपना कोट उल्टा करके देखो, तुम टीम 5 के लिए ध्वजवाहक होगे। यह मिशन के लिए तुम्हारा असली झंडा है, इसे केप की तरह पहनो और मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि मैंने कहा, पहला दिन हमेशा सबसे कठिन होता है, उसने मुस्कुराते हुए उसे बताया। ओह, आज के प्रशिक्षण के लिए हमें एक नौसिखिया चाहिए, एक वरिष्ठ छात्र ने पूछा। दोनों जादूगरों में से बड़ा एक बूढ़ा आदमी, जो स्वाभाविक जादूगर रहा होगा और इंजेक्शन लगवाने वाले कुलीन लोगों में से नहीं था, उसने अपना गला साफ किया और सभी चुप हो गए। आप में से अधिकांश लोग नियम जानते हैं। विषम संख्या वाली टीमें रक्षात्मक होती हैं, अपने झंडों की यथासंभव रक्षा करें। झंडा उठाने वाले आपके दल के नेता होते हैं। सम संख्या वाली टीमें आक्रामक होती हैं, आपका वरिष्ठ दल टीम का नेतृत्व करेगा। यह एक समूह प्रशिक्षण अभ्यास है, क्योंकि आप अकेले प्रशिक्षण के दौरान अपने रास्ते में आने वाले हर खतरे का सामना नहीं कर पाएंगे। सार्जेंट रीटा यादृच्छिक रूप से टोकन वितरित करेगी, जबकि वरिष्ठों को पहले से ही उनकी संख्या पता है। सीनियर जेफरी एक मिशन पर बाहर हैं, इसलिए कार्ल अगले कुछ हफ्तों के लिए उनकी जगह लेंगे। रीता प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के समूहों के बीच गई और टोकन बांटे, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने बैग से निकाला। फिर विद्यार्थियों ने अपने द्वारा निकाले गए टोकन के आधार पर समूह बना लिए। यह तथ्य कि यह पूरी तरह से यादृच्छिक था और उन्हें एक अच्छे समूह की कोई गारंटी नहीं थी, पहले से ही कार्ल को सिरदर्द दे रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अन्य लोग स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वे पहले से ही योजना बना रहे थे कि उनके पास जो कुछ है उसके साथ वे कैसे काम करेंगे। यही पाठ का सार था। जब कोई आपातकालीन कॉल आती थी, तो जो भी आपातकालीन स्थिति के करीब होता था वह जवाब देता था। आपको फ्रंट गार्ड, हीलर और जादूगरों को चुनने का मौका नहीं मिलता था। आपको बस जो कुछ भी था उसी से लड़ना होता था और यह पता लगाने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं था। कार्ल के समूह में दाना नामक जादूगरनी लड़की थी, जो पहले दिन उसके पीछे थी। उसके साथ 7 बड़े लड़के थे जिनके पास ढाल, हथौड़े या भाले थे। ओह चलो, अन्य छात्रों में से एक ने समूह बनते देखकर कराहते हुए कहा। समूह 5 में पूरे वर्ग के सभी रक्षक कैसे आ गए? एक जादूगर ने सहमति जताई। उनके समूह में 5 जादूगर और 3 लड़के थे जिनके पास छोटी तलवारें और खंजर थे। अगर वे हमला कर रहे होते तो यह बहुत भयानक नहीं होता, लेकिन वे समूह 3 में थे और उन्हें बिना किसी ऐसे व्यक्ति के झंडे की रक्षा करनी थी जो सीधे हमले का सामना कर सके। समूह 4 का ध्वजवाहक हंसा और अपने समूह की ओर इशारा किया। 8 प्रथम वर्ष की जादूगर लड़कियां, जिससे कुल मिलाकर 2 लड़कियां उसकी टीम में नहीं रहीं। दाना और समूह 2 में एक योद्धा। लेकिन उन्होंने ये नंबर एक थैले से निकाले थे, इसलिए यदि कोई धोखाधड़ी हो रही थी
तो उसका पता लगाना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा है कि आज का खेल दिलचस्प होगा। कभी कभी किस्मत के कारण आपको कुछ नया करना पड़ता है। ग्रुप 5 के पास ढाले तो हैं, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा गतिशीलता नहीं है और उनके पास सिर्फ एक जादूगर है। उनसे आगे निकल जाना और झंडा हासिल करना असंभव नहीं है। आपको बस रचनात्मक होना होगा। कार्ल ने अकादमी के सुनहरे लोगों वाले काले झंडे को अपने कंधों पर लपेटा और उसे बांध लिया, फिर अपने समूह में शामिल हो गया, यह देखने के लिए कि वे क्या कर सकते हैं। आपके पास तैयारी के लिए 2 मिनट का समय होगा, फिर हम सभी को उनके शुरुआती स्थान पर ले जाएंगे, बड़े जादूगर ने घोषणा की, जबकि दूसरे जादूगर ने जमीन पर एक चटाई बिछानी शुरू कर दी जिस पर तरह तरह के आकर्षक प्रतीक बने हुए थे। ठीक है, हर कोई कौशल के लिए क्या उपयोग कर सकता है? इतने सारे जादूगरों के साथ कछुए की तरह चलना मुश्किल होगा। वे मुझे बहुत जल्दी निशाना बनाएंगे, कार्ल ने पूछा। नया आदमी होने की खुशियां। वे सभी आप पर निशाना साधेंगे क्योंकि आप अकेले नेता हैं जो नहीं जानते कि वह क्या कर रहे हैं। मैं मान रहा हूं कि जब से हम यहां आए हैं तब से इसके लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन अन्य नेता सभी दूसरे और तीसरे वर्ष में हैं। जहां तक कौशल की बात है, मैं कोहरा या जादुई मिसाइल बना सकता हूं, दाना ने समझाया। फिर अपने काले बालों को अपने चेहरे से पीछे की ओर खींचकर उन्हें एक पोनीटेल में बांध लिया। हम सभी सामान्य योद्धा हैं और हम सभी के पास समान 2 कौशल हैं, स्लैश और गार्ड। यह एक ऐसी चीज है जो जाहिर तौर पर हर साल होती है क्योंकि गार्ड सबसे आम कौशल है और स्लैश सिखाना आसान है, योद्धाओं में से एक ने समझाया। ठीक है, गार्ड वास्तव में क्या करता है? आपके स्तर पर, यानी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ड्रैगन बुलवार्क फिल्मों में इसका उपयोग कैसे करता है, कार्ल ने उत्तर दिया। छात्रों को यह सोचकर हंसी आ रही थी कि वे अंततः ओवरलॉर्ड स्तर पर गार्ड कौशल का उपयोग करके एक ऐसा अवरोध बनाने में सफल हो सकते हैं जो पूरे शहर के एक ब्लॉक तक फैल सकता है। यह लगभग 3 मीटर चौड़े अष्टकोणीय क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे गिराने में दूसरों को 2-4 मंत्रों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमलावर टीम के नेता हम में से किसी को निशाना बनाते हैं तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, लड़के ने समझाया। कार्ल ने सिर हिलाया। मुझे भी यही उम्मीद थी। क्या सबको ग्लैडिएटर फिल्में याद हैं? ट्रिपल लाइन फॉर्मेशन और टर्टल शेल। जब हम पर हमला होता है तो अपनी ढालों से एक ओवरलैपिंग दीवार बनाने के लिए फॉर्मेशन बनाते हैं, और जब हम मुश्किल में होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए गार्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे के करीब रहने से हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा जब तक कि हम खुले मैदान में न हो, जबकि दाना और मुझे तब तक हमलावर बने रहना होगा जब तक कि वे हम पर हमला न कर दें। दाना ने आह भरी। तुम्हें पता है, जादुई मिसाइल में बहुत ज्यादा मैना की जरूरत होती है, मैं ज्यादा नहीं कर सकती। हालांकि कोहरा आसान है, मैं कोहरे में काफी अच्छी हूँ। जहां हम जा रहे हैं, क्या वहां प्राकृतिक कोहरा है? कार्ल ने पूछा। बाकी सभी ने अपना सिर हिलाया। तो इसे तब तक बचाकर रखो जब तक हम पर हमला न हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वे कोहरे के कारण हमें ढूंढ पाएं। यह कितनी तेजी से फेंकता है? दाना ने भौहें सिकोड़ी। लगभग 10 मीटर की त्रिज्या प्रति मिनट। जैसे जैसे यह फैलती है, धीमी होती जाती है। अगर हम इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा। समय पूरा हो गया है। सभी लोग परिवहन के लिए तैयार हो जाएं, जादूगर चिल्लाया। अध्याय 24 दलदल। अचानक वे घुटनों तक दलदली पानी में खड़े थे। सतह पर हल्का कोहरा था और चारों ओर घने पेड़ थे।
दाना, कोहरे का जादू शुरू करो। बाकी सब लोग पेड़ों के उस खड़े समूह के पास पानी में बैठ जाओ, कार्ल फुसफुसाया। दलदली पानी में गर्दन तक डूबे रहने से कोई भी खुश नहीं था। उसमें सड़ांध और उससे भी ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन उन्होंने कार्ल के आदेश का पालन किया और एक गोलाकार संरचना में छिप गए, जिसके बीच में कार्ल और डाना थे। कार्ल ने हॉक को छोड़ दिया और पक्षी को एक क्षण के लिए अपने कंधे पर खड़ा रहने दिया। हॉक, हमलावरों के लिए इलाके का निरीक्षण करो। वे ऐसे समूह हैं जिनमें मेरे जैसे काले कपड़े पहने कोई नहीं है। उन्हें तुम्हें देखने मत देना और 5 मिनट के भीतर वापस आ जाना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, जोर से, ताकि दूसरे लोग समझ सकें कि उसकी योजना क्या थी। आपके पास कोई पालतू पक्षी है? दाना ने पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ। यह मेरी कक्षा कौशल का हिस्सा है। लेकिन यह एक असली पक्षी भी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसे चोट पहुंचे, कार्ल ने समझाया। पक्षी इलाके की टोह लेता है ताकि हमें पता चल सके कि कब कोई हमें ढूंढने वाला है, ताकि हम पर घात न लगाया जाए। कोहरा हमारी सटीक स्थिति को छिपा देता है। भले ही वे तुरंत यह पता लगा लें कि यह अप्राकृतिक है। पानी में होने के कारण हमें निशाना बनाना मुश्किल हो जाता है और हमें पहला हमला करने का मौका मिल जाता है, योद्धाओं में से एक ने अनुमान लगाया। बिल्कुल। दाना, कोहरे को किनारों पर इतना घना मत बनाओ, बल्कि हमारे पीछे के पेड़ों के पास आते आते इसे और घना बनाओ। अगर वे कोहरे के बीच से निशाना साध रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वे हमसे से कम कुछ मीटर दूर रहें। अगर हम भाग्यशाली रहे तो वे पहले एक दूसरे को ढूंढ लेंगे और हम कमजोर समूहों का सामना कर सकेंगे, कार्ल ने कहा। दाना ने काम करते हुए हल्के से ठहाका लगाया। यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण काम है। आगे क्या होगा? पेड़ों से बेलें तोड़कर उनके नीचे छिपना। कार्ल को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। योद्धाओं ने तुरंत कुछ लताओं को उखाड़कर अलग करना शुरू कर दिया। उन्हें द्वीप से उखाड़ना नहीं था, बल्कि उन्हें ऊपर खींचना था, ताकि वे समूह के ऊपर लताओं की एक चादर बिछा सकें और दिखावा कर सकें कि वे द्वीप का हिस्सा हैं। कोहरा बादल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन समूह दलदल के 1 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए थे और वे अकेले नहीं थे। यहाँ कॉमन ग्रेड राक्षस भी थे, बुलफ्रॉग और बीटल, जिन्होंने बहुत शोर मचाया और उन समूहों को विचलित कर दिया जो रक्षकों की तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनटों के बाद हॉक आसमान से नीचे आया और कार्ल के सिर के ऊपर खींची गई लताओं पर उतरा और फिर अपने टेमिंग स्पेस में गायब हो गया। मेरा पेट भर गया है। मैं अब झपकी लेने जा रहा हूं, उसने घोषणा की। क्या आपने काम करने के बजाय बैल मेंढक खाए? कार्ल ने पूछा। मैंने काम किया। कोई भी इस तरफ नहीं आ रहा है। बाकी कोट वाले 2 लोग एक दूसरे के करीब हैं और बाकी सब उस तरफ जा रहे हैं, चिड़िया ने घोंसले में बैठते हुए जवाब दिया। हॉक का कहना है कि अन्य 2 डिफेंडर समूह एक साथ शुरू हुए थे और बाकी सभी उसी दिशा में जा रहे हैं। इसलिए क्षेत्र के दूसरी तरफ 3 बनाम 2 हैं। जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती, वे शायद हमें खोजने नहीं आएंगे। क्या ऐसा कुछ है जिससे हम दाना को उसकी ऊर्जा बनाए रखने और उस कोहरे को फैलाने में मदद कर सकें? कार्ल ने फुसफुसाया। कुछ नहीं। हालांकि यह बहुत थका देने वाला नहीं है, मुझे बस इस पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। जब तक वे हमें खोजने आएंगे तब तक यह बहुत बड़ा हो चुका होगा, लेकिन अगर वे लोगों को नहीं खोते हैं तो वे बस एक पंक्ति में चलकर हमें ढूंढ लेंगे। योद्धाओं ने कंधे उचका दिए। यह वास्तव में उनके लिए ठीक था। दूर से हमला करने वाले कुछ मीटर से ज्यादा दूर से लड़ाई नहीं देख पाएंगे और वे वैसे भी नजदीकी लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके थे।
आखिरी क्षण में पाया जाना ही उनकी चाहत थी। बाज, पेड़ों पर जाकर आराम करो। आराम करते समय दूसरे समूहों पर नजर रखना, क्योंकि तुम भोजन के बीच अपनी भूख को नियंत्रित नहीं रख सकते, कार्ल ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं देखने जाऊंगा। कार्ल ने तय किया कि पक्षी को जल्द ही किसी प्रकार के अनुशासन प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक बुद्धिमान राक्षस को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, या फिर ऐसा क्या किया जाए जिससे भोजन के लिए प्रेरित प्राणी कड़ी मेहनत करता रहे और पहला अवसर मिलते ही पेट भरने से बच जाए। यह तथ्य कि यह बिना किसी समस्या के एक सामान्य श्रेणी के प्राणी का शिकार करने में सफल रहा और बिना किसी नुकसान के वापस लौटा, एक अच्छा संकेत था कि विंडस्पीड हॉक की शक्ति तेजी से बढ़ रही थी। प्रजाति के लिए सामान्य से कहीं ज्यादा तेज, और कार्ल को पूरा यकीन था कि यह उनके बंधन के कारण था। इस शक्ति के बारे में उसे बहुत कुछ पता नहीं था, लेकिन जब हॉक पेड़ पर बैठा और अपनी गहरी दृष्टि से चल रही लड़ाइयों को ध्यान से देखने लगा तथा कार्ल को हर घटना के बारे में बताने लगा, तो उसे कुछ कुछ समझ आने लगा। हॉक ने वही किया जो वह चाहता था और लगातार अधिक भोजन के लिए रोता रहा, जैसा कि सभी बच्चे पक्षियों का तरीका था। लेकिन जब कार्ल ने वास्तव में उसे आदेश दिया, तो पक्षी ने उसका पालन किया। यह सिर्फ इतना था कि कार्ल ने पर्याप्त आदेश या पर्याप्त विवरण नहीं दिया था, इसलिए हॉक उन्हें अपने तरीके से मोड़ने का पूरा फायदा उठा सकता था। पहले मिशन की तरह तो ही करना और वापस लौटना। उसने ठीक वैसा ही किया, और संभवतः बुलफ्रॉग पर घात लगाने में लगने वाले सेकंड के दौरान उसने बहुत कुछ नहीं खोया। फिर उसने तुरंत झपकी लेने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा करना मना नहीं था, और यही वह था जो एक बाज स्वाभाविक रूप से खाने के बाद करना चाहता था। जब वे जादूगरों के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे, तो हॉक ने कभी कोई हरकत नहीं की, लेकिन कार्ल उसे हर कुछ सेकंड में निर्देश दे रहा था कि उसे अपनी जगह पर बनाए रखें ताकि वह उन हिस्सों को ब्लॉक कर सके जिन्हें वह खुद कवर नहीं कर सकता था। खुलेआम आदेशों के बिना समस्या मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। पुराने वाले ने ज्यादातर लोगों को ले लिया है, लेकिन अब 4 युवा लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। वे अभी इस तरफ नहीं आ रहे हैं, लेकिन वे कुछ ढूंढ रहे हैं, हॉक ने उसे बताया। हॉक का कहना है कि बाकी लोग अपनी लड़ाई के बाद दक्षिण की ओर जा रहे हैं। केवल 4 ही बचे हैं, और वे निर्दिष्ट क्षेत्र के किनारे पर जा रहे हैं, कार्ल ने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा। केवल 4 कार्ल के पीछे खड़े योद्धाओं में से एक ने पूछा। हाँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि कौन से 4 हैं। मैं विवरण प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी मेरे पास एक विचार है, कार्ल ने कहा। समूह के बाकी लोग उत्सुकता से किसी भी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जिसमें दुर्गंधयुक्त दलदल में दुबकना शामिल न हो। हम उसी बिंदु से कोहरे का विस्तार जारी रखेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि युद्ध क्षेत्र की सीमा कहाँ है, इसलिए हम छिपने जा रहे हैं और उनके कोहरे की खोज करने का इंतजार करेंगे, फिर वापस लौटेंगे और समय बीतने देंगे। झंडे की रक्षा का मतलब बिल्कुल भी लड़ाई नहीं है। हम उन्हें मौत के घाट उतार सकते हैं। अध्याय 25 पाया गया। अकादमी मैदान के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हुए बूढ़ा जादूगर क्रिस्टल बॉल के माध्यम से प्रशिक्षण मैदान के दृश्य को देख रहा था। वह नया नेता चालाक है। मुझे उसकी सोच पसंद है, लेकिन हो सकता है कि वह युद्ध से बहुत डरता हो, उन्होंने कहा। सार्जेंट रीटा ने नाक सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। नहीं, वह बस किसी भी अतिरिक्त काम से बच रहा है। पेड़ों पर उसने जो बाज रखा है, उसे देखो। वे दोनों आपस में संवाद कर सकते हैं। वह दूसरी टीम के साथ बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहा है,
क्योंकि वह जानता है कि एक टाइमर है और वे उस क्षेत्र में दोबारा नहीं आएंगे जिसकी उन्होंने अभी खोज की है। यदि वे चाल नहीं समझ पाए तो समय समाप्त हो जाएगा और उनके लोग दलदल में ही बैठे रहेंगे, उन्होंने समझाया। युवा जादूगर ने सिर हिलाया। उसका काम मैच के दौरान झंडे की रक्षा करना था, हमलावरों को खत्म करना नहीं। यह एक वैध रणनीति है। यह मुझे उस समय की याद दिलाता है जब हमने थैलियन मंदिर से ग्रिमोयर एकत्र किया था और फिर एक सप्ताह तक समुद्र तट पर बैठकर मार्गरिटा पीते रहे जब तक कि खोज दल आगे नहीं बढ़ गए। बूढ़ा जादूगर याद करके धीरे से हंसा। उनकी दुनिया में जादू का समृद्ध इतिहास था, साथ ही उसमें रहने वाले जादुई जानवरों के खतरे भी थे, लेकिन जैसे जैसे संस्कृतियां बदलती गईं, जादुई रूप से निपुण लोग अपने अपने इलाकों में इकट्ठा हो गए और दुनिया के बड़े हिस्से को जीवित रहने के लिए विकासशील तकनीक पर निर्भर रहना पड़ा। जब वे बच गए तब ऐसा हुआ। प्राचीन अतीत में कई जादुई समाजों का मानना था कि पूरे ग्रह के लिए मानव आबादी कुछ मिलियन से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि शिकार के मैदान और दुर्लभ प्रजातियां जिन्हें वे शिकार के मैदान और अपने मंत्रों के लिए अभिकर्मकों के रूप में इस्तेमाल करते थे, बरकरार रहें। इसलिए जब बिना किसी जादू और अपर्याप्त हथियारों के बचे हुए लोगों को मार दिया गया तो उन्होंने आपदाओं को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। इतिहास की पुस्तकों में इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया तथा इसे मित्र राष्ट्रों की विफलता बताया गया, न कि जादू उपयोगकर्ताओं द्वारा सभी को अलग करके एक साथ आने की घटना। लेकिन ऐसा मुख्यतः इसलिए हुआ क्योंकि कुछ शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता जो गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र जैसे स्थानों पर रह गए थे, उन्होंने सभ्यता को जीवित रहने में मदद की, जबकि उन्होंने अपने दम पर खड़े होने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकी विकसित कर ली थी। कार्ल अपनी टीम को दलदल से होते हुए दक्षिण की ओर ले गया और जब हमलावर कोहरे के बीच से आगे बढ़ रहे थे तब वह पेड़ों के पीछे छिप गया और फिर हॉक द्वारा क्षेत्र की दोबारा जांच करने के प्रयासों की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि दलदल में कोहरा वाला क्षेत्र न केवल संदिग्ध था बल्कि यह उन योद्धाओं के समूह के लिए छिपने के लिए एकदम सही जगह थी जो दूर से लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते थे। 4 हमलावरों में 2 समूह नेता थे जो दोनों ही योद्धा थे और 2 प्रथम वर्ष के जादूगर थे। यह बचे हुए लोगों का एक संतुलित समूह था, लेकिन वे रक्षकों की तुलना में संख्या में कम थे और अगर वे किसी को चूक जाते तो पीछे से पकड़े जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। वे चले गए हैं। मुझे यहाँ पक्षी से बड़ा कोई जीवन नजर नहीं आता, नेताओं में से एक ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर तुम्हारा हुनर ऐसा कहता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जब उन्हें लगेगा कि हम चले गए हैं तो वे वापस लौट आएंगे, इसलिए चलो वापस चलते हैं, दूसरे ने सहमति जताई। जादूगर पूरी सुबह दलदली पानी में चलने से विशेष रूप से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होने के कारण अतिरिक्त श्रेय मिला, जो कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक पुरस्कार था। इसलिए वे शिकायत नहीं करने वाले थे और बदले जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। हमलावर समूह अंतिम रक्षकों के छिपने के स्थान की जांच करने के लिए उत्तर की ओर बढ़ गया और कार्ल ने फिर से आगे बढ़ने का आदेश देने की तैयारी की। केवल 15 मिनट बचे हैं, योद्धाओं में से एक ने फुसफुसाया। ऐसी स्थिति में हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। हॉक का कहना है कि वे उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनके द्वारा हमें ढूंढे जाने की संभावना नहीं है। हमलावरों के उत्तर की ओर बढ़ने पर समूह ने चुपचाप प्रतीक्षा की, फिर मैच में 10 मिनट शेष रहने पर वे दक्षिण की ओर मुड़ गए और अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुए अंतिम रक्षक की तलाश करने लगे। वे वापस आ रहे हैं। हॉक का कहना है कि वे अब लगभग कोहरे में पहुंच चुके हैं, कार्ल ने बताया जब उनके स्काउट ने परिवर्तन के बारे में बताया।
वे गहरे कोहरे में थे। तभी दो नेताओं में से एक ने जड़ों में गड़बड़ी देखी और हताश होकर कराह उठा। वे शुरू में यहीं छिपे थे, लेकिन उन्होंने हमें आते हुए सुन लिया होगा और चले गए होंगे। वे उत्तर या पूर्व की ओर नहीं हैं, यह लगभग पश्चिमी छोर पर है, इसलिए वे दक्षिण की ओर होंगे, उन्होंने अपनी टीम से फुसफुसाकर कहा। तो हम उन्हें फिर से कोहरे में खोजेंगे? एक जादूगर ने पूछा। नहीं, उन्हें इसके बाहर रहना चाहिए, कोहरा अभी इतना दूर तक नहीं फैला है। बस उन्हें हम पर घात लगाने न दें, क्योंकि हो सकता है कि वे एक साथ मिलकर जाल बिछाने के बजाय अलग हो गए हों। हमलावर समूह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन वे सीधे उस स्थान की ओर बढ़ रहे थे जहां कार्ल ने रक्षकों को छुपा रखा था। दलदल में पहले स्थान के विपरीत वे यहाँ पानी में नहीं थे, वे अपेक्षाकृत सूखी जमीन पर घने पत्तों के बीच लेटे हुए थे तथा हॉक की चेतावनी पर भरोसा कर रहे थे कि वे किसी प्रतिकूल स्थिति में फंसने से बच जाएंगे। हॉक, एक बार जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो आप ऊपर से रेंड के साथ हमला करते हैं, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखें। वे वापस हमला कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप पर हमला हो। फिर कार्ल ने अपनी टीम से फुसफुसाते हुए कहा, जब हम उन्हें देख लेंगे तो सभी लोग कछुए की तरह खड़े हो जाएंगे। दाना, अपना हमला करने का मंत्र तैयार करो और मैं भी तैयार हूं। पहले नेताओं पर हमला करो, वे असली खतरा हैं। हम जादूगरों को हॉक के पास छोड़ देंगे क्योंकि वे शायद हमला नहीं झेल पाएंगे। योद्धा मुस्कुराए। उन्होंने कार्ल को अभी तक एक्शन में नहीं देखा था, लेकिन अगर उसे उस दिन के लिए स्थानापन्न टीम लीडर के रूप में चुना गया था तो उसके पास कुछ तो होना ही था। हमलावर नजर आने लगे और रक्षा समूह खड़ा हो गया तथा अपनी ढालें उठा लीं। वे पूरी तरह से गोल घेरे में हैं। ऐसा लगता है कि वे आपकी चालों को समझ गए हैं, योद्धाओं में से एक ने धीरे से मजाक किया। दूसरे ने एक ऐसी तकनीक में महारत हासिल कर ली थी जिससे वह कुछ सेकंड के लिए अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता था, जिससे वह अप्रत्याशित कोणों से हमला कर सकता था। कार्ल को जाहिर है इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने कछुए का खोल इसलिए लगाया था ताकि अगर जादूगरों के पास कोई तरकीब हो तो वे उसे इस्तेमाल कर सकें, ताकि टीम गार्ड के साथ सुरक्षा का पूरा गुंबद बना सके। अध्याय 26, झाड़ी में एक पक्षी। अब दोनों टीम के नेताओं ने एक साथ आदेश दिया और गार्ड अवरोध उसी समय खड़े हो गए जब दो चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी बीच के अंतराल को चीरती हुई आई और 6 लाल धारियां आकाश से जादूगरों की पीठ की ओर उतरी। कार्ल ने हमलावरों की ओर एक अपरकट मारा, जिससे उनका खुद का रेंड हमला आने वाली तलवार की रोशनी में चला गया। टक्कर से पंजे नष्ट हो गए, लेकिन तलवार के हमलों की रोशनी कम हो गई, इससे पहले कि दूसरे रेंड ने उन्हें पूरी तरह से रोक दिया। कार्ल की टीम के योद्धा विजय से मुस्कुराए, क्योंकि हॉक के हमलों ने दोनों जादूगरों को मार गिराया, उनकी वर्दी पर लगे रक्षात्मक आकर्षण को सक्रिय कर दिया और उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया। साले, अभी क्या हुआ? हमलावरों में से एक ने चिल्लाकर पूछा। उसे पता नहीं था कि उन पर घात लगाकर हमला किया गया है। वे चारों ओर पागलों की तरह देखने लगे, उन्हें यकीन नहीं था कि अगला हमला कहां से होगा। हॉक अभी भी उनके पीछे पेड़ों पर था। अगर जरूरत न हो तो वह बाहर निकलकर खुद को निशाना बनाने के लिए तैयार नहीं था। इसने उन्हें बस इतनी देर के लिए विचलित कर दिया कि कार्ल अपने 2 और हमले कर सके, जिससे उन्हें बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि दाना ने अपनी जादुई मिसाइलें तैयार कीं। उन्हें डालने में उसे ज्यादातर लोगों से ज्यादा समय लगा, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसकी ताकत औसत से कहीं बेहतर थी। हमला करने वाले दल के नेता जादुई प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे,
क्योंकि कार्ल के रेंड को रोकने की कोशिश में उनके ब्लेड पहले से ही अपनी स्थिति से बाहर थे। उन्होंने प्रहारों को झेला, अपनी उन्नत काया से उन्हें अवशोषित किया, फिर हॉक के अगले हमले से बचने के लिए बगल की ओर कूद पड़े। यह तो बहुत घटिया है। तुमने राक्षसों को कैसे धोखा देकर अपने पक्ष में कर लिया, लड़कों ने शिकायत की, जबकि कार्ल की टीम हंस पड़ी। क्या उन्होंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी? कार्ल के पास एक पालतू हॉक है। यह प्रथम वर्ष के छात्रावासों में चर्चा का विषय है, डाना ने मजाक किया। उनकी विनोदप्रियता तब बाधित हुई जब वे सभी चमकते जादू से घिर गए और मंच क्षेत्र की ओर चले गए जहां उन्होंने युद्ध शुरू किया था। मैच खत्म हो गया है। मैं आपको थोड़ी देर बात करने देता हूं, लेकिन जीत डिफेंस टीम 5 की होती है, बड़े जादूगर ने घोषणा की। हमलावरों ने पूछा, हम कैसे हार गए? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब आप बच निकले तो हवा में रेंडिंग क्लॉज के 2 से ज्यादा सेट थे। आप सीधे दूसरे सेट में कूद गए और मेरे रक्षात्मक जादू ने इसे आपके लिए अवशोषित कर लिया, इसलिए इससे आपकी पीठ नहीं खुली। कार्ल, क्या यह था? तुम्हारे हॉक को यहां वापस आने में कितना समय लगेगा? जादूगर ने आगे कहा। कार्ल ने अपने प्रशिक्षण स्थान पर ध्यान केंद्रित किया और हॉक प्रकट हुआ, पीछे छूट जाने से नाराज। हालांकि प्रशिक्षण क्षेत्र अकादमी के चारों ओर के घेरे का हिस्सा था, इसलिए वह केवल 1 किलोमीटर दूर था और कुछ ही मिनटों में वापस आ सकता था। अगर मैं उसे फोन नहीं करता तो बस कुछ ही मिनट लगते। हमें सिर्फ 1 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर ले जाया गया। वैसे यह एक अविश्वसनीय जादू है, कार्ल ने जवाब दिया। युवा जादूगर कार्ल के उत्साह पर मुस्कुराया। यह एक जादुई वस्तु है जो एक प्राचीन खंडहर से आई है। एक समय में 1 से अधिक छात्रों को ले जाने की क्षमता एक बहुत ही अधिक मनोरंजक अनुभव की अनुमति देती है, लेकिन सुरक्षात्मक जादू पूरी तरह से वरिष्ठ प्रोफेसर की कृपा है। ठीक है, हमें तुम सभी को धो देना चाहिए। ऐसा अक्सर नहीं होता कि कोई टीम वास्तव में दलदल में छिपने का फैसला करती है। आमतौर पर वे सूखी जमीन पर एक और अधिक स्टैंड अप लड़ाई चुनते हैं। लेकिन मुझे कहना होगा, वह घात शानदार था। उन्हें तब तक एहसास भी नहीं हुआ कि उन पर हमला हो रहा है जब तक कि जादूगरों को पहले ही खत्म नहीं कर दिया गया, सार्जेंट रीटा ने कहा। हाँ, जबकि कपड़े धोने वाली टीम आपकी सरलता की सराहना नहीं कर सकती, लेकिन निष्पादन दोषरहित था। मुझे लगता है कि युवा सार्जेंट ने एक बुद्धिमानी भरी सिफारिश की है। टीम के नेताओं में एक स्काउटिंग और घात विशेषज्ञ को जोड़ना। केवल योद्धाओं और जादूगरों का होना जो एक दूसरे की शैली को जानते हों, थोड़ा नीरस था, बूढ़े जादूगर ने सहमति जताई। सार्जेंट रीटा ने सिर हिलाया। ठीक है, सभी लोग साफ सफाई कर लें। बोनस आपके छात्र कार्ड में जोड़ दिया जाएगा, इससे पहले कि आप अपने कमरों में वापस आए। सभी ने अच्छा काम किया। बहुत समय हो गया है जब हमें इतने सारे विजेता और इतनी चुनौतीपूर्ण लड़ाई देखने को मिली हो। कार्ल की टीम बेस पर वापस लौटते समय थोड़ा और गर्व से चल रही थी। अतिरिक्त क्रेडिट से उन्हें अपने कमरों के लिए कुछ बढ़िया सामान, छोटी मोटी विलासिता या अकादमी में और भी खास सुविधा मिल सकती थी। इस समूह को वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं थी। उन्हें पहले से ही अतिरिक्त प्रशिक्षण के योग्य माना गया था, लेकिन वे इस बात से काफी आश्चर्यचकित थे कि अकादमी को कैसे पता था कि कार्ल शुरू से ही इतना उत्कृष्ट होगा। यह उस रेंडिंग क्लॉ कौशल का ही नतीजा था। यह घातक था और वह खुद को थकाए बिना एक ही बार में 2 जागृत रैंक टीम के नेताओं के हमलों को रोक सकता था। तथ्य यह है कि हॉक भी था जो वही कर सकता था। यह अन्य छात्रों के दिमाग में एक अनुचित लाभ था। किस प्रकार की कक्षा ने आपको शुरू से ही एक कॉम्बो सेट दिया?
लेकिन अगर वे फिर से उनकी टीम में शामिल हो गए तो इस बात की अच्छी संभावना है कि उन्हें इस सेमेस्टर में कम से कम एक बार अतिरिक्त बोनस मिलेगा। अब तक उनकी सभी लड़ाइयां फायरिंग जीत में समाप्त हुई थीं। जब लड़ाई खत्म हुई तो हमलावरों के पास केवल कुछ ही छात्र बचे थे। बोनस संचयी नहीं था, प्रत्येक विजेता छात्र को समान मिलता था, जब तक कि शिक्षकों ने यह निर्णय नहीं लिया कि उन्होंने इसके लायक होने के लिए पर्याप्त अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। इसलिए उन सभी 9 को बोनस मिलना उनकी जेब के लिए एक बड़ी जीत थी। क्या हम नहाने के बाद अध्ययन कक्ष में मिलें? अगर आप हमारे साथ आना चाहें तो दोपहर में आराम करने और अध्ययन करने के लिए कुछ अच्छी जगहें हैं, योद्धाओं में से एक ने पूछा। दाना ने कार्ल की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कौन सी थ्योरी क्लास है? मैंने तुम्हें किसी भी जादू की क्लास में नहीं देखा है, इसलिए यह कोई शारीरिक हमला कौशल होगा जिसका तुम उपयोग करते हो। कार्ल ने अपना सबसे अच्छा मासूम चेहरा बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। क्या आपके पास कोई सैद्धांतिक कक्षा नहीं है जिसमें होमवर्क दिया जाता हो? क्या आप सभी व्यावहारिक कक्षाओं में जाते हैं? दाना ने पूछा, उसके चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। मैं सुबह में कौशल अवरोधन प्रशिक्षण लेता हूँ, दोपहर में मार्शल आर्ट और फिर सार्जेंट रीता मुझे अपनी इच्छानुसार पाठ देती हैं। यह वास्तव में एक कक्षा नहीं है, बस उन चीजों पर थोड़ा अध्ययन है जो मुझे पता होनी चाहिए, जैसे राक्षस शरीर रचना, कार्ल ने समझाया। उनमें से एक लड़का हंसा। अच्छा, तुमने डाना से बेहतर सीखा है। सुबह सुबह उसे हमारी कक्षा के सामने सैद्धांतिक जादू और व्यावहारिक कौशल आता है, फिर वह पूरी दोपहर आधुनिक नृत्य और सौंदर्य प्रसाधन में लगी रहती है। दाना शर्मा गई, जबकि कार्ल ने उस सुंदर जादूगरनी को एक नजर से देखा। वह ऐसी तेजस्वी सुंदरता नहीं थी जो एक सुपरमॉडल बन जाए, लेकिन कीचड़ में लिपटी होने के बावजूद वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इतनी प्यारी थी कि आप उसे देखते ही गले लगाना चाहते थे। वह पहले दिन कैसे चूक गया, उसे पता नहीं था। शायद यह दिव्य इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स में से एक था, जैसे उसकी अतिरिक्त ऊंचाई। सिर्फ एक ही वजह थी कि उसे अपने पहले साल में ही डांस और कॉस्मेटोलॉजी की पढ़ाई करनी पड़ी। वे उसे आइडल बनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहते थे, चाहे वह पहले से ऐसा चाहती हो या नहीं। बस खुश रहो कि यह तुम नहीं हो। उन शिक्षकों के जीवन भर के टूटे हुए सपने हैं जिन्हें वे छात्रों के माध्यम से जीना चाहते हैं। यह नरक है, दाना ने बड़बड़ाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं आईशैडो और लिपस्टिक में अच्छा दिखूंगा, लेकिन मैं एक अच्छी पढ़ाई की जगह की तलाश में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास पढ़ने के लिए ढेर सारी किताबें हैं, कार्ल ने सहमति जताई। अध्याय 27 सर्वोत्तम अध्ययन स्थान। जब वह अंततः नहाकर आया और उसकी गंदी वर्दी को कपड़े धोने के कमरे में भेज दिया गया, तो कार्ल निर्धारित बैठक स्थल पर गया, जहां उसने केवल डाना को प्रतीक्षा करते हुए पाया। ऐसा लगता है कि बाकी दो ने हमारा कार्यक्रम रद्द कर दिया। उनके लड़ाकू शिक्षक ने उन्हें नीचे उतरते समय देखा और जब उन्होंने सुना कि वे गार्ड कौशल में बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए ले लिया, उसने समझाया। ठीक है, तब हमारे पास पढ़ने के लिए ज्यादा जगह होगी। आज तुम्हें क्या काम करना है? कार्ल ने पूछा। मन सिद्धांत। यह जादूगर प्रकार के वर्गों के लिए सबसे बड़े सिद्धांतों में से एक है, जिससे हम अपने स्वयं के मन पूल को बढ़ा सकते हैं और उन मंत्रों की कास्टिंग लागत को कम कर सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं। पहले तो हम वास्तव में अक्षम थे, लेकिन यह हर समय बेहतर होता जा रहा है। विचार यह है कि जैसे जैसे हम बेहतर होते जाएंगे, अधिकांश जादूगरों को नए मंत्रों या कौशलों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी।
यह जादूगर वर्ग का ही एक हिस्सा है। फिर हम इसका उपयोग अपनी मंत्र पुस्तिका का विस्तार करने के लिए कर सकते हैं। बिना कक्षा में मंत्र सीखे, जो कि बहुत तेज है, और जो मंत्र आपको अंतर्दृष्टि से मिलते हैं वे तेजी से और अधिक शक्तिशाली होते हैं, जो रैंक बढ़ाने में मदद करेंगे, उसने समझाया। यह वास्तव में बहुत काम की तरह लगता है। ज्यादातर मुझे बस अपने युद्ध कौशल और अपनी शारीरिक क्षमताओं का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि मैं अपने विकास के साथ रह सकूं। कम से कम अभी के लिए तो यही है। वे मेरे द्वारा प्राप्त वर्ग चिह्नांकन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए जब तक मुझे जादूगरों जैसी अंतर्दृष्टि नहीं मिलती, मेरे पास केवल एक ही कौशल होगा। लेकिन जैसे जैसे हॉक बढ़ता है, यह और अधिक शक्तिशाली होता जाता है। मेरा शरीर भी ऐसा ही करता है। वह जितना मजबूत होगा, मैं भी उतना ही मजबूत होऊंगा, कार्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, यह एक कठिन ब्रेक और एक बड़ी जीत दोनों है। आप सिर्फ मौजूद रहकर और अपने पालतू जानवर को प्रशिक्षित करके ही मजबूत बनते हैं। इसके लिए किसी गहन अध्ययन की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक कौशल होना अंततः थोड़ा सीमित कर देगा। वे कुछ सेकंड तक चुपचाप चलते रहे, फिर डाना ने एक रास्ते की ओर इशारा किया जो एक बगीचे की ओर जाता था। हम वहीं जा रहे हैं। वहां टेबलों के साथ कई गज़ेबो हैं और हम अपना अध्ययन कर सकते हैं। एक बार जब मुझे कुछ और क्रेडिट मिल जाएंगे तो मैं निश्चित रूप से अकादमी का एक लैपटॉप या एक टैबलेट खरीदूंगा। यह हर समय इन नोट्स को हाथ से लिखने से कहीं ज्यादा आसान होगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने प्राथमिक विद्यालय से लेकर अब तक कलम का इतना इस्तेमाल किया है, लेकिन शिक्षण स्टाफ के सभी जादूगर पुराने जमाने के हैं और उन्हें लगता है कि किताबें ही सही रास्ता हैं। बस हस्तलिखित ज्ञान की किताबें ही किताबें हैं। कार्ल हंसे। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पिछले 20 या 30 सालों में ही आए थे, इसलिए जो कोई भी 60 साल से ऊपर का था वह कलम और कागज का इस्तेमाल करना पसंद करता था, और दिव्य इंजेक्शन से पहले पुरानी परंपरा के कुछ जादूगर सैकड़ों साल पुराने थे। वे अपने तौर तरीके जल्द ही बदलने वाले नहीं थे, भले ही छपाई के पन्ने ज्यादा सुपाठ्य पुस्तकें और आरेख बना दें जिन्हें हर कोई स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है। रहस्य का एक हिस्सा लेखक की खराब लिखावट, गुप्त कोड और शॉर्ट हैंड को सुलझाने की कोशिश करना था। इसने जादू को सदियों तक दुर्गम रखा ताकि इसका दुरुपयोग न हो। अब चूंकि कुलीन वर्ग का इतना बड़ा आगमन हो गया था तथा हर वर्ष 1 दर्जन या उससे अधिक नए जादूगर आ रहे थे, तो वह रहस्य लुप्त हो रहा था। लेकिन पुराने जादूगर अपने स्वर्णिम युग में थे तथा वे मंत्र और कौशल सिखा रहे थे जिनके बारे में वे सोचते थे कि वे उन लोगों को कभी नहीं सिखाए जाएंगे जिन्हें नायक के रूप में देखा जाएगा, न कि जादुई राष्ट्रों के संभावित गद्दार या धन संचयकर्ता के रूप में। देश को जिस शक्ति की जरूरत थी उसे पाने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह कई जादूगर हमेशा खुद के प्रति वफादार रहे। अत्यधिक फीस की मांग की और विलासिता में जीवन व्यतीत किया। उन्हें भयानक रूप से नहीं देखा जाता था, बल्कि तकनीकी क्रांति के कुलीनों की तरह देखा जाता था जो अपनी संपत्ति और शक्ति से अलग थे। और अगर आप उनके सामाजिक स्तर पर नहीं थे तो पूरी तरह से भरोसेमंद नहीं थे। वास्तव में लैपटॉप होना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन मुझे टाइप करना नहीं आता। मैं खदानों से आया हूं और मेरा परिवार कंप्यूटर खरीदने में सक्षम नहीं था, इसलिए मैंने पहले कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मुझे पता है कि शहर के ज्यादातर बच्चे हर समय इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं। दाना मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं भूल गई थी कि तुम वहीं पले बढ़े हो। मेरा परिवार शहर में कपड़ों की दुकान चलाता था, इसलिए हमें हर काम के लिए कंप्यूटर की जरूरत थी। ऑर्डर लेना,
इन्वेंट्री ट्रैक करना। यह ग्रामीण खनन शहर में रहने के कई नुकसानों में से एक था। बुनियादी ढांचे पर खर्च उनके लिए कुछ नहीं था, सिवाय रेलमार्ग सुधार के जिससे कोयला और धातु शहर तक पहुंचे। जुड़वां खदानें राष्ट्र की मुख्य संपत्ति थीं। एक विशाल कोयला सीम थी जो बिजली संयंत्रों को चलाती थी। दूसरी फॉल्ट लाइन के पार दूसरी दिशा में फैली हुई थी और उसमें कीमती धातुओं का भार था। यह वह सब कुछ था जिसकी एक विकासशील राष्ट्र को आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह सरकार का था और इसमें से कुछ भी धन वास्तव में खनन करने वाले लोगों तक वापस नहीं पहुंच पाया। दाना उन्हें एक छोटे से गज़ेबो में ले गई जो कि हेज भूल भुलिया के एक कोने में बना हुआ था, और जब वे वहां बैठे तो जादुई झाड़ियां उस छोटी सी इमारत के चारों ओर उग आई थीं, जिससे वहां से गुजरने वाले छात्रों का रास्ता अवरुद्ध हो गया और उन्हें अध्ययन करने के लिए एकांत मिल गया। यह अद्भुत है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। कार्ल ने घर में कोयले की धूल और दलदल की गंदगी के बारे में सोचते हुए आह भरी। हाँ, बकाइन मेरे पसंदीदा हैं, इसलिए इस जगह को हराना मुश्किल है। दाना ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और अपनी पाठ्यपुस्तकें उसके सामने रख दीं। कार्ल ने अकादमी के आसपास के आम राक्षसों पर अपनी वर्तमान अध्ययन मार्गदर्शिका तैयार की। यह वह पुस्तक थी जिसे अभियान पर जाने वाले सभी छात्र समूहों को याद रखना आवश्यक था, और सार्जेंट रीटा ने मांग की थी कि कार्ल भी इसे सीखे, भले ही उसका इरादा उसे इतनी जल्दी अकादमी परिसर से जाने देने का नहीं था। वह चाहती थी कि वह राक्षसों की सभी क्षमताओं को सीखे ताकि वह अपने विकास के लिए एक योजना तैयार कर सके। एक बार जब उसे यह सब पता चल गया तो कार्ल ने मान लिया कि वह अपने वादे पर खरा उतरेगी और उसे एक और राक्षस शावक खोजने के लिए कहेगी ताकि वह उसके संग्रह में शामिल हो सके जो हॉक से ज्यादा टिकाऊ हो। अध्याय 28 भूल भुलैया। राक्षसों का अध्ययन करना मजेदार था, लेकिन बकाइन की गंध और डाना द्वारा इस्तेमाल किए गए शैम्पू के बीच कार्ल को ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। हॉक को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे अपना घोंसला बकाइन की झाड़ियों की तुलना में ज्यादा आरामदायक लगा। लेकिन डाना की खुशबू बहुत अच्छी थी और इस निजी गज़ेबो में उसकी मौजूदगी ने कार्ल को उससे कहीं ज्यादा परेशान कर दिया जितना वह स्वीकार करना चाहता था। लेकिन उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि वह घिनौना न बने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। क्षेत्र के प्रत्येक राक्षस के बारे में ध्यानपूर्वक नोट्स बनाता रहा जो कुछ हद तक उपयोगी हो सकते थे, जबकि अन्य राक्षसों को याद करता रहा ताकि भविष्य में उनसे सामना होने की स्थिति में वह उन्हें याद रख सके। जितना अधिक वह जानता था उतनी ही अधिक संभावना थी कि सार्जेंट उसे बाहर जाने देने के बजाय प्रशिक्षण के लिए यहीं रखने के अपने रुख पर नरम पड़ जाती। ऐसा नहीं है कि अकादमी सुंदर या सुसज्जित नहीं थी, लेकिन कार्ल अपने बचपन के दौरान शायद ही कभी खनन शहर से बाहर गया था, और यहाँ आने के दौरान उसने कई किलोमीटर तक जंगल देखे थे। समूह के साथ इसे देखना एक रोमांचकारी अनुभव होगा, जैसे कि कैंपिंग ट्रिप जिसका वादा उसके पिता ने उस पौराणिक छुट्टी पर किया था जो उसे कभी नहीं मिली। दोनों ने घंटों तक चुपचाप अध्ययन किया जब तक कि सूर्यास्त के करीब आने पर आकाश का रंग बदलना शुरू नहीं हो गया। ठीक है, अब हमें वापस अंदर जाने का संकेत मिल गया है। अगर हम जल्दी नहीं गए तो डिनर तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा हो जाएगा और वे इमारतों के बीच के रास्तों को छोड़कर अकादमी के किसी भी मैदान में रोशनी नहीं करते हैं। दाना ने आह भरी, उसे अपना काम रोकना पड़ा। लगता है आप पढ़ाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं, कार्ल ने कहा। हाँ, बाकी दो अच्छे युद्ध साथी हैं, लेकिन पढ़ाई में बहुत खराब साथी हैं। वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लेते और कभी बात करना बंद नहीं करते। बस बैठकर पढ़ाई कर पाना ही एक सुखद बदलाव है, उसने सहमति जताई।
जैसे ही उन्होंने अपना सामान पैक किया और खड़े हुए, गज़ेबो के चारों ओर की झाड़ियां फिर से खुल गईं, जिससे उन्हें भूल भुलिया में प्रवेश मिल गया। लेकिन जिस क्षण वे बाहर निकले, दुनिया अविश्वसनीय रूप से अंधकारमय हो गई, मानो सूरज 1 घंटे पहले ही अस्त हो गया हो और गज़ेबो अपना स्वयं का प्रकाश प्रदान कर रहा हो। अरे, मैं तो कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, दाना बुदबुदाया। मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम झाड़ियों के पीछे हैं और बादलों की छाया में हैं। एक बार जब हम बाहर आएंगे तो यह बेहतर हो जाएगा। लेकिन मैं ठीक से देख सकता हूँ, इसलिए यदि आप मेरा हाथ पकड़े तो हम इसे देख पाएंगे, कार्ल ने सुझाव दिया। दाना का हाथ उसकी बाह से टकराया, फिर उसकी उंगलियों को पकड़ने के लिए नीचे खिसका और कार्ल को एहसास हुआ कि शायद किसी और के लिए यह कितना अंधेरा था। वह जो रंग देख सकता था, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके नाम उसके पास हो, लेकिन प्रकाश उनके पैरों के नीचे घास से आ रहा था। यह बायोल्यूमिनेसेंस का एक रूप होना चाहिए जो सामान्य मानवीय दृष्टि सीमा से बाहर था, जिसका अर्थ था कि यहाँ का अंधेरा संभवतः अप्राकृतिक था। उन्होंने समय का गलत अनुमान नहीं लगाया था, किसी ने भूल भुलिया पर अंधकार का जादू डाल दिया था। कार्ल के रास्ते से वापस आते समय डाना का हाथ उसके हाथ में आश्चर्यजनक रूप से नरम और गर्म था, और उसकी सांसें और भी तेज हो रही थीं क्योंकि वह लगभग घास में लड़खड़ा गई थी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस आराम करो और मेरे कदमों का अनुसरण करो, कार्ल फुसफुसाया। दाना उसके पास आ गई, इसलिए कार्ल ने अपना हाथ उसके कंधों पर रख दिया तथा भूल भुलिया से बाहर निकलने के लिए अंतिम कुछ मोड़ों तक उसका हाथ नहीं छोड़ा। उनका स्थान ज्यादा दूर नहीं था तथा भूल भुलिया में खो जाने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यह यात्रा एक सुखद स्मृति बन गई थी। जब वे शाम के ढलते प्रकाश में वापस पहुंचे तो डाना ने राहत की सांस ली, लेकिन वह कार्ल से दूर जाने के लिए तब तक नहीं हिली जब तक कि उन्होंने पास में एक पेड़ के पीछे किसी को धीरे से हंसते हुए नहीं सुना। बधाई हो, आप रोमांस की भूल भुलिया से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति हैं। और साथ ही आप एक बहुत ही प्यारे युवा जोड़े हैं, पेड़ के पीछे खड़ा व्यक्ति हंसा। रोमांस की भूल भुलिया, दाना ने धीरे से पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? यह अकादमी का सबसे मशहूर मेक आउट स्पॉट है, जिसका श्रेय छिपी हुई झाड़ियों को जाता है। जब भी हम बोर होते हैं, हम उन पर एक अंधेरे जादू का प्रयोग करते हैं, यह देखने के लिए कि कौन एक जोड़े के रूप में बाहर आता है, कौन अपने साथी को पीछे छोड़ देता है, और कौन सोचता है कि अंधेरा आवाजों को रोकता है और चीजों को एक कदम आगे ले जाता है, वरिष्ठ सहपाठी ने समझाया। दाना शर्मा गई, लेकिन कार्ल के पास एक बढ़िया विचार था। वह उसके कान में फुसफुसाने के लिए झुका। अगर सभी को लगता है कि हम यहाँ रोमांस करने आए हैं, तो कोई भी हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं डालेगा। हम पूरी रात यहाँ रह सकते हैं और कोई भी हमें रोकने की कोशिश नहीं करेगा। एक पल के लिए वह वास्तव में चाल में फंस गई, फिर उसने कार्ल की ओर देखा और उसके गाल थोड़े गहरे लाल हो गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में क्या सुझाव दे रहा था। वे दोनों जोड़ों के लिए अकादमी के शीर्ष स्थान पर अकेले। यह जादूगर वर्ग के छात्रों के बीच एक बदनामी होगी, और उनके बगल में बैठे योद्धा वर्ग के लड़के निश्चित रूप से उसके और कार्ल के एक साथ होने के बारे में शिकायत करेंगे, जिसका अर्थ यह होगा कि अन्य लड़कों के पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन वह उनमें से कुछ भी नहीं चाहती थी, और कार्ल उसे वास्तव में पढ़ाई करने देने से संतुष्ट था, कम से कम रात के अधिकांश समय में। दाना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि पढ़ाई के अलावा वे क्या कर सकते हैं, और उसकी योजना से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। कल छुट्टी है, हम नाश्ते के बाद पढ़ने आ सकते हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। ऐसी स्थिति में मैं लंच पैक कर लूंगा।
वे दोनों जाने के लिए मुड़े, तभी भूल भुलिया के बाहर से दो लोगों के बहस करने की आवाज आई। जो भी जोड़ा आगे निकल रहा था वह एक दूसरे से खुश नहीं था, लेकिन न तो कार्ल और न ही डाना को आज रात दूसरे छात्रों के नाटक में कोई दिलचस्पी थी। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वे अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, जब तक कि डाना छात्रावास में अपनी यूनिट की ओर मुड़ी नहीं और डाना ने उसे कुछ देर के लिए पीछे खींच लिया। माफ करना, मैं भूल गई। मैं सुबह आपसे मिलूंगी, वह हकलाते हुए बोली, फिर हॉल से होते हुए अपने कमरे में भाग गई। अध्याय 29 नींद रहित रातें। कार्ल उस रात सोने के लिए बहुत उत्साहित था और वह सुबह सबसे पहले नाश्ते पर था, सूरज उगने के तुरंत बाद, और उसने फैसला किया कि अपने कमरे से बाहर निकलना कुछ हद तक स्वीकार्य होना चाहिए। लेकिन वह अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अकादमी में आने के बाद अपने पहले अवकाश के दिन को लेकर उत्साहित थे, तथा कॉमन एरिया पहले से ही छात्रों से भरा हुआ था जो यह योजना बना रहे थे कि वे आज क्या करने जा रहे हैं। सर्वसम्मति यह थी कि उन्हें आज मैदान के हर हिस्से का पता लगा लेना चाहिए ताकि अगली बार जब उनके पास थोड़ा समय हो तो वे सबसे अच्छे स्थानों को ढूंढ सकें। लेकिन इससे दाना के साथ अध्ययन करने के लिए एक शांत दिन की उनकी योजनाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। जब वह खाना खा रहा था तो वह भी उसके साथ बैठ गई। वह भी वैसी ही थकी हुई लग रही थी जैसा वह पूरी रात जागने के बाद महसूस कर रहा था। सुप्रभात। ऐसा लगता है कि हमने आज पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी जगह का गलत अनुमान लगाया। डाना ने उसका अभिवादन किया और एक कटोरी ओटमील और एक पेय पदार्थ लेकर बैठ गई, जो इतना चमकीला हरा था कि कार्ल को यकीन हो गया कि यह जहरीला होगा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर वह धीरे से हंस पड़ी, फिर उसने पेय का घूंट लिया। यह एक एनर्जी ड्रिंक है। इसे उन छात्रों के लिए फ्रिज में रखा जाता है जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। यह उतना बुरा नहीं है जितना दिखता है, उसने समझाया। कार्ल ने अनिच्छा से सिर हिलाया। घर के कोने की दुकान पर उन्हें ये मिल जाते थे, लेकिन उसने पहले कभी इस रंग का नहीं देखा था। खनिकों को वे पसंद थे जिन्हें कॉफी या जूस के साथ मिलाया जाता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे किस तरफ शिफ्ट में थे। कार्ल ने अपना मग थपथपाया। मैं कॉफी ही लूंगा, धन्यवाद। लेकिन अगर बगीचे में पढ़ाई करना बहुत ज्यादा शोरगुल वाला होगा तो क्यों न हम मेरे कमरे के आंगन में चलें? यह काफी बड़ा है और वहां एक ऐसा जादू है जो इसे बाकी कैंपस से अलग करता है। यह बिल्कुल शांत है और वहां एक अच्छी मेज भी है। यह वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मेरा कमरा अविश्वसनीय रूप से शोरगुल वाला है। आप तीन तरफ से अभ्यास कर रहे छात्रों के धमाके सुन सकते हैं, और मैं कसम खाता हूं कि अगर यह और भी बदतर होता तो आप उनकी सांसें सुन सकते थे। उनमें से किसी ने भी कैफेटेरिया से बाहर निकलते समय लोगों द्वारा उन्हें दी जा रही ईर्ष्या भरी निगाहों पर ध्यान नहीं दिया, या इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि क्या वे अकादमी पहुंचने से पहले एक दूसरे को जानते थे या फिर वे रास्ते में पहली बार मिले थे। यहाँ पहले कुछ हफ्तों में उन्हें बहुत पढ़ाई करनी थी, इसलिए उन्हें गपशप करने का ही समय मिला। छात्रों को स्कूल से सीधे अकादमी ले जाया गया, इसलिए उनके पास अपनी पुरानी चीजें नहीं थीं, सिवाय उन चीजों के जो उनके पास क्लास में थीं। बड़े शहरों से आए कुछ छात्र अपनी यादों से भरे स्कूल बैग साथ लाए थे, और जब वे ट्रेन से उतरे तो उन्हें अकादमी द्वारा जारी बैग में यह सब ठूंसना पड़ा। लेकिन कार्ल के पास वास्तव में रखने लायक कुछ भी नहीं था। एकमात्र वास्तविक प्रतिबंध जो अभिजात वर्ग ने पहले से ही सुझाया था वह था कपड़े न लाना, क्योंकि चुने हुए छात्रों को अकादमी में वर्दी में रहना आवश्यक था तथा विशेष आयोजनों के लिए पोशाकें उपलब्ध कराई जाती थीं। जब कार्ल वहां रहने आया तो वहां दीवार पर एक ही तस्वीर लगी थी,
तथा कमरे में उन्नत फर्नीचर था, इसलिए कम से कम उसका कमरा उतना खाली नहीं था जितना कि उनमें से कुछ थे। लेकिन उसे उम्मीद थी कि आंगन वाला ग्रीनहाउस ही डाना को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। वह अपने कमरे से किताबें लेने के लिए तुरंत रुकी और कार्ल के पीछे उसके कमरे में चली गई। गहरे रंगों और गद्देदार चमड़े के बिस्तर के फ्रेम को आश्चर्य से देखती रही। खैर, यह तो अनोखी बात है। मेरा मानना है कि आंगन में पढ़ाई के लिए जगह है, उसने पूछा। बहुत कुछ। तुम्हारे बाद, कार्ल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और पर्दे खोल दिए। बाहर लगे पौधों को देखकर दाना की आंखें चमक उठीं और वह उन्हें देखने के लिए बालकनी में भागी। अरे, यह एक मूनबेरी का पेड़ है और इसका एक फल पक चुका है। वह चौंककर एक पेड़ के नीचे रुकी जिस पर छोटे छोटे फल लगे थे जो धीरे धीरे हरे से सफेद हो रहे थे। ओह हाँ, मेरा मतलब था कि मैं इसे देखूंगा और जब यह तैयार हो जाए तो इसे तोड़ लूंगा। क्या आप उस फल को जानते हैं? कार्ल ने पूछा। मूनबेरीज को बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक और मस्तिष्क के लिए अच्छा माना जाता है। मैंने एक बार उन्हें शहर के एक शानदार रेस्तरां में लाया हुआ देखा था, उसने जवाब दिया। तो फिर आगे बढ़ो और इसे तोड़ो, हम इसे नाश्ते के रूप में बांट सकते हैं, कार्ल ने सहमति जताई। उसने श्रद्धापूर्वक फल को नीचे खींच लिया और कार्ल के पीछे पीछे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होकर मेज वाले गज़ेबो तक चली गई। ये गज़ेबो यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं, है न? यह भूल भुलिया जैसी ही शैली है, उसने कहा। हालांकि कुर्सियां आरामदायक हैं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने इसे क्यों चुना। ग्रीनहाउस, जैसा कि वे यहाँ बगीचे को कहते हैं, बालकनी स्विट्स के निवासियों के बीच पारित किया गया है। मैं इसमें से कुछ भी नहीं लाया, मैं बस इसे पानी देता हूँ और सूखने के लिए पत्तियां उठाता हूँ। क्योंकि अधिकांश जादुई पौधे की पत्तियां किसी न किसी काम की होती हैं। दाना ने स्कूल के मैदान की ओर देखा और मुस्कुराई। यहाँ वाकई बहुत सन्नाटा है। मैं छात्रों को हमारे नीचे चलते हुए देख सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। यह एक शानदार अध्ययन स्थल है। कार्ल ने मुस्कुराते हुए अपनी रणनीति की पाठ्यपुस्तक खोली जो सार्जेंट रीटा द्वारा कक्षा के बाहर के समय में उसके लिए छोड़े गए पाठों के ढेर में अगली थी। यह किताब कल से पहले पढ़ी जाती तो उपयोगी होती, जिससे उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह वास्तव में अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक ढिलाई बरत रहा था। उसने किसी भी चीज के लिए कोई नियत तिथि निर्धारित नहीं की थी और वह उसे कोई परीक्षा नहीं दे रही थी, इसलिए उसने इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन शायद वह ऐसा कर रही थी। और प्रशिक्षण पाठ ही परीक्षाएं थीं। कार्ल को थोड़ा बेवकूफ महसूस हुआ क्योंकि उसने कम से कम उन सभी पुस्तकों के शीर्षक नहीं पढ़े जो उसे दी गई थीं। यदि उसे पता होता कि वे क्या हैं, तो वह उन पत्रों को पहले ही पढ़ सकता था जिनकी अगले दिन सबसे अधिक आवश्यकता होती। अध्याय 30 नाश्ता। दाना ने मूनबेरी के फल को टुकड़ों में काटा और सुबह की पढ़ाई करते हुए उन्होंने नाश्ता किया। हर बार एक और टुकड़ा खाने पर उन्हें तुरंत ताजगी महसूस हुई। पेड़ पर केवल 1 दर्जन या उससे भी कम फल थे, इसलिए उन्हें हर दिन खाना संभव नहीं था। लेकिन सप्ताह के तनाव और थकान को दूर करने के लिए हर छुट्टी वाले दिन एक फल खाना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। सामरिक मैनुअल पढ़ने में अविश्वसनीय रूप से उबाऊ था और कार्ल एक तरोताज़ा दिमाग और शिकार का शिकार करने के सर्वोत्तम तरीकों पर हॉक के इनपुट की मदद से एक त्वरित अध्ययन था। इसलिए उसका दिमाग भटकने लगा। यहाँ बहुत सारे अलग अलग पौधे थे और जब उसने जर्नल को देखा तो उसने उन सभी का उपयोग याद नहीं किया, खासकर उन लोगों का जिन पर उस समय कोई फल नहीं था। इसलिए उन्होंने किताबें बदल दीं और ग्रीन हाउस पर लिखे जर्नल का विवरण पढ़ने लगे
और पाया कि मूनबेरी जैसे और भी बहुत से फल थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विभिन्न पौधों से कई प्रकार की चाय, टॉनिक और औषधियां बनाई जा सकती थीं। हालांकि कुछ के लिए एक विशेष जादुई लगाव की आवश्यकता थी। पिछली निवासी, जिसे वरिष्ठ लोग चुड़ैल कहते थे, वह औषधि बनाने में काफी निपुण थी, लेकिन कार्ल को इस मामले में बहुत कम अनुभव था। घर पर उसकी रसोई इतनी बड़ी नहीं थी कि एक समय में एक से ज्यादा लोग उसमें काम कर सकें। इसलिए उसने कभी भी नाश्ता बनाने में अपनी मां की जगह लेने की कोशिश नहीं की थी, और उसे दिन में 2 बार भोजन क्रमशः स्कूल और खदान से मिलता था, पहले से पका हुआ और खाने के लिए तैयार। स्कूल के बाद खदान में छोटी पारी में काम करने का एक फायदा यह था कि आपको गर्म भोजन की गारंटी मिलती थी, और वह भोजन किसी मेहनती वयस्क के लिए होता था। जैसे जैसे वह पाठ्य पुस्तक में खोजबीन कर रहा था, उसने देखा कि डाना का उत्साह बढ़ता जा रहा था, तथा वह किसी जादुई प्रभाव से हल्की हल्की चमकने लगी थी। अकादमी में आने के बाद से ही उसने अपने प्रारंभिक जादू के अलावा एक और मंत्र सीख लिया था, और ऐसा लग रहा था कि वह एक और मंत्र सीखने वाली थी। उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि आमतौर पर मंत्र कितनी तेजी से सीखे जाते हैं, लेकिन सामान्य क्षेत्रों और कैफेटेरिया में होने वाली बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अधिकांश छात्र अभी भी अपने प्रारंभिक मंत्र पर काम कर रहे थे, और आगे बढ़ने से पहले उसमें महारत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ट्रेन में रसोइये और गार्ड के अनुसार हर किसी की क्षमताएं अलग अलग थीं, तो शायद दाना सबसे तेज सीखने वालों में से एक था। रसोइये ने ऐसा कहा कि वह कभी भी उन मंत्रों की मूल बातें भी नहीं सीख पाया जो वह सीख सकता था, क्योंकि उसमें योग्यता की कमी थी, लेकिन वह इसके विपरीत लग रही थी। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप सीधे पूछ लें। आप वास्तव में मंत्रों से गुजरते हुए तीसरे मंत्र पर पहुंच गए हैं, कार्ल ने टिप्पणी की। दाना ने ऊपर देखा और मुस्कुराई। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, और जबकि मेरी शक्ति कुछ अन्य लोगों की तरह मजबूत नहीं है, मैं नए जादू में बहुत अच्छी हूँ। ट्रेन से उतरने से पहले ही मैंने अपना पहला जादू काबू में कर लिया था, लेकिन मैं इसे 2 बार ही कर पाई। अब मैं तीसरी बार कास्टिंग कर सकता हूँ, या मैं कोहरे को धीरे धीरे चैनल कर सकता हूँ, लेकिन गिल हमारी कक्षा में सबसे मजबूत एक बार में 5 जादुई तीर डाल सकता है, और ऐसा बार बार करता है। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन उसे अभी भी तीरों की दिशा और स्थिरता को नियंत्रित करने में परेशानी हो रही है। तो शुरुआती उन्नति इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि आप किसमें प्रतिभाशाली हैं। मैं देख सकता हूं कि बहुत अधिक शक्ति होने पर भी नियंत्रण न होना कक्षा में बहुत जल्दी ही एक समस्या बन जाएगा, लेकिन बहुत कम शक्ति होने पर, जैसे ट्रेन में रसोइया, इसका मतलब है कि बाकी सब कुछ वास्तव में मायने नहीं रखता। यदि वे तुम्हें सार्वजनिक व्यक्ति बनाने की योजना बना रहे हैं, तो उन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी, कार्ल ने सुझाव दिया। दाना ने अपनी आंखें घुमाईं। डांस इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं बहुत तेजी से सीखती हूँ। मशहूर होने के लिए आपको बहुत शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुमुखी होना चाहिए। जब तक मैं स्नातक होने से पहले अवेकंड के ऊपरी छोर तक पहुंच सकती हूं, तब तक यह ठीक रहेगा, लेकिन कोरियोग्राफी टीचर के अनुसार एसेंडेड सबसे अच्छा होगा। कार्ल ने ठहाका लगाया और डाना ने उसकी ओर भौहें उठाईं। तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हें किस लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं? बहुत कम लोगों को समर्पित शिक्षक मिलते हैं, और तुम्हारे पास एक पूरी समर्पित कक्षा अनुसूची है। वे स्पष्ट रूप से तुम्हें किसी विशेष चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने कंधे उचका दिए। पहली बात जो उन्होंने मुझे ट्रेन में बताई वह यह थी कि मेरे लिए लड़ने के लिए एक गोलेम होना बेहतर होगा।
और इसी तरह वे युद्ध के जादूगरों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो इसे सीख सकते हैं। इसलिए वे शायद उम्मीद कर रहे हैं कि मैं राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए सेना या सरकार में शामिल हो जाऊंगा। मेरे पास वास्तव में ऐसा कोई कौशल नहीं है जो युद्ध या स्काउटिंग के अलावा किसी और काम के लिए अच्छा हो, इसलिए संभवतः यही एकमात्र चीज है जिसके बारे में वे मेरे साथ सोच सकते हैं। और यह एक अनोखी कक्षा है, इसलिए मैं नियमित पाठ्यक्रमों में भी फिट नहीं बैठता। दाना ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा। हॉक ने आपके आने के बाद एक और हुनर सीखा है ना? मैंने दूसरे साल के जादूगरों से सुना है कि वह वाइंड बैरियर का इस्तेमाल कर सकता है। शायद आप उसे और हुनर इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं, या आप उसे और राक्षस हुनर इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं। इससे आप ज्यादा बहुमुखी बन सकते हैं। अगर आप उस शीतलता देने वाले एलो पौधे के आरोही संस्करण की क्षमता का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं, तो आप घावों को ठीक कर सकते हैं। यह आपको अपने आप में एक शीर्ष चिकित्सक बना देगा। कार्ल ने पौधे की ओर देखा, क्या वह चीज घावों को ठीक कर सकती है? दाना ने अपना सिर हिलाया। नहीं, यह चकत्ते, सनबर्न और सुन्न दर्द को थोड़ा ठीक कर सकता है। यह वास्तव में उपयोगी है, लेकिन यह एक सामान्य श्रेणी का जादुई संसाधन है। वे इसे दवा की दुकान पर और नीचे की आपूर्ति कक्ष में बेचते हैं। इसका एक उच्च गुणवत्ता वाला संस्करण है जो आरोही ग्रेड तक पहुंच सकता है, और यह वास्तव में सभी प्रकार के घावों को ठीक कर सकता है, लेकिन बीमारियों या रोगों को नहीं। मैंने इसे एक प्रकृति नाटक में देखा था। कार्ल के परिवार के पास टेलीविजन नहीं था, इसलिए वह हमेशा वही देखता था जो सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता था, और वह शायद ही कभी कोई प्रकृति वृत्तचित्र होता था। उसने जादुई वनस्पति विज्ञान पर कुछ कक्षाएं ली थीं, लेकिन वे बहुत ही बुनियादी थीं, और वास्तव में औषधीय पौधों के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया था। वे उन पौधों से ज्यादा चिंतित थे जो जंगल में अगर आपको मिल जाएं तो आपकी जान ले सकते हैं। ठीक है, मैं उन्हें पालने के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन शायद यह देखने लायक है कि एलो प्लांट को एक और रैंक तक कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि यह ज्यादा घावों का इलाज कर सके। यहाँ बहुत सारे विशेष पौधे हैं, लेकिन ग्रीनहाउस के साथ आए गाइड ने कहा कि वे लगभग सभी खाने योग्य हैं। निवासियों के लिए नाश्ता, कार्ल ने समझाया। स्नैक्स जो उनकी क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्नैक्स ही हैं।